हेलो क्लास, वेलकम टू विक्ट्री क्लासेस ऑल स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 5th है और टॉपिक अभी आपका सेम चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आज के जितने भी क्वेश्चन बच्चों में करवाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद तथा 13वां पद क्रमश 36 और 0 है। इस श्रेणी को ज्ञात कीजिए, 21वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया है इस श्रेणी का फोर्थ टर्म, यानी कि टी एन इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, ये बता चुकी हूँ पहले से ही। टी एन ए पता नहीं है, एन पता है। फोर्थ टर्म क्या है आपकी? -36। ओके, तो यानी -36 इक्वल टू ए प्लस 3d। एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी यहाँ से। सेम अगर हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या था आपका 13th टर्म, यानी a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, क्या है वो? 0 इक्वल टू a प्लस 12d। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस 3d कर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a प्लस 3d इक्वल टू थी आपका माइनस के 36 और सेकंड इक्वेशन थी a प्लस 12d इक्वल टू 0। अब आपको पता है इक्वेशन इक्वल करने के लिए साइन चेंज करेंगे, पर ये हुआ माइनस के 9d इक्वल टू माइनस के 36। माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 36 अपॉन 9। d की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्लियर? अब पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1 or either 2 which you want. Okay, a plus 3d equal to minus के 36, a plus 3 into 4 equal to minus 36, a plus 12 equal to minus 36, a equal to minus 36 minus 12, a equal to minus के 40। ओके, a की वैल्यू आ गई आपकी -48। अब आपसे पूछा है श्रेणी ज्ञात कीजिए, आपको निकालनी है श्रेणी। और मैंने आपको बताया था कि श्रेणी का फॉर्मेट होता है a प्लस डी, a प्लस 2d। कैरी ऑन। a की वैल्यू हुई -48 प्लस 4 -48 प्लस 2 इंटू 4, तो यानी -48 -44, ये हो गया -48 प्लस 8, इट मीन्स माइनस के 40। तो ये आ गई आपकी सीरीज, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है इसमें 21 टर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू आई थी माइनस के 48 प्लस एन 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 4 आई थी। ये निकाल रहे हैं हम 21। -48 प्लस 20 इंटू 4 -48 प्लस 80, माइनस करो, डन। ये हो गया। तो आपका आंसर कितना है? 80 माइनस 48 32। ये अभी आपकी 32। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा। इफ द pth टर्म ऑफ एन APQ एंड इट्स qth टर्म p, यानी कि आपका p जो टर्म है वो q है और q जो टर्म है वो p है। बच्चों मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को शायद ये क्लियर नहीं होगा कि n की जगह क्या रखें और tn। तो याद रखना, हिंदी वाले स्टूडेंट जो वा पद होता है, p वा पद का मतलब है n, और पद के आगे जो है वो tn। और अगर इंग्लिश में बात करें तो pth th जो आ रहा है इसका मतलब वो नंबर है, ठीक है। तो माइंड में ये बात रखना। चलो वापस क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला पता है आपको tn प्लस a माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सेम pth टर्म q, क्या है pth टर्म, यानी n की जगह क्या आ गया p और क्या है वो q, तो यानी कि q इक्वल टू ये यही रहेगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन पर आते हैं हमारा। देन qth टर्म यानी कि a प्लस q माइनस 1 इंटू डी p, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। आपको p प्लस q टर्म निकालनी, इसका मतलब पहले आपको a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया आपका q, और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी आ गया आपका p। सेम साइन चेंज करेंगे हम।
ओके, देन चेंज द साइन, ए से कैंसिल हो गया। अब देखो डी तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, p माइनस वन साइन चेंज हो रहा है तो माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी, वन से वन कैंसिल, p माइनस क्यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी, डी की वैल्यू हो गई q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू, ये कैंसिल नहीं हो रहा, बट अगर ये डिजिट इधर उधर आ जाए तो हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप माइनस का साइन कॉमन ले लेते हो तो ये पॉसिबल है, p माइनस क्यू, माइनस का साइन, अगर आप माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। देखो ये पहले प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू आ गई माइनस वन। ओके, हमारी डी की वैल्यू क्लियर हो चुकी है। अब आप निकाल लो वही सेम, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन थी आपकी a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, डी की वैल्यू है आपकी माइनस वन इक्वल टू क्यू a। अब माइनस वन का इंटू पी में करेंगे तो माइनस पी प्लस वन इक्वल टू क्यू, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है तो a इक्वल टू क्यू, उधर जाएगा ये प्लस, इधर आएगा ये माइनस, ये हो गई आपकी a की वैल्यू। क्लियर? अब देखो आपके पास a की वैल्यू ये है और d की वैल्यू आई है माइनस वन। आपको क्या निकाला, p प्लस क्यू टर्म यानी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह आया है आपका यानी टी पी प्लस क्यू इक्वल टू ए की वैल्यू है आपकी q प्लस पी माइनस वन प्लस एन तो सेम है p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी वन माइनस वन, सॉरी डी की वैल्यू आई थी वन, हाँ सॉरी माइनस वन, q प्लस पी माइनस वन इंटू कीजिए माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। अब देखो q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, एक प्लस को एक माइनस की डिजिट कट जाती है आपस में इसलिए कैंसिल हो गए, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, आंसर क्या आ गया जीरो। इसका मतलब टी पी प्लस क्यू टर्म होती है आपकी जीरो। बच्चों ये आपका हुआ आंसर और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो जितनी दो तीन चार जितनी बार प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।